वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक साइकोलॉजिस्ट पबजी गेम खेलते हुए किन किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और क्या ज़िंदगी में और इन गेम्स में मुमासलत है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखते रहिएगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. जैसे ज़िंदगी में भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि उनका खौफ कम हो जाए। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो उनका फ़ियर कम हो जाता है। सेम इसी तरह से गेम भी उसी चीज़ को डिपिक्ट करती हैं। ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, जब मेंबर्स गेम में एंटर हो रहे होते हैं, अगर उनको समझा जाए, देखा जाए, तो बाद में आने वाला जो खौफ होता है ना कि बुलेट से, आगे एनिमी से डर जाते हैं और जल्दी किल हो जाते हैं, उससे इंसान बच सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ और गेम में इस तरह की डिपिक्ट होती हैं जो हम देखते जाएंगे आज की गेम में जैसे जैसे खेलते हैं। अब ये कुछ ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं मैप के अंदर। लाइफ ज़्यादातर लोगों को चांसेस नहीं देती, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको हम पकड़ते हैं नहीं पकड़ते। लेकिन ये गेम थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर एक दफ़ा कोई किल भी हो जाए तो उसे चांस दे देती है, हर किसी को इक्वली चांस देती है और दोबारा उसके टीममेट्स उसको लेकर आते हैं। लेकिन क्या टीममेट्स चाहते हैं और उसे लेकर आते हैं, ये एक डिफरेंट गेम है। उस पर डिपेंड करता है कि टीममेट्स कैसे हैं। आजा वानी में और करता हूँ उसके साथ। 4 प्लेयर होते हैं। अगर एक ही जगह पर सारे प्लेयर्स उतर जाएंगे तो फिर किल हो जाएंगे तो गेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर दो दो लोग एक साथ उतरेंगे या डिफरेंट प्लेस के ऊपर उतरेंगे तो चांसेस होते हैं कि आपको रिवाइव कर दिया जाए और आप बच जाएं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस के साथ सीखी जाती हैं, गेम में भी, लाइफ में भी। अगर आप सारे अंडे एक ही बकेट में डाल देंगे तो वो टूटेंगे तो सारे टूट जाएंगे, साथ वालों को भी ख़राब करेगी एक चीज़। लेकिन अगर अलग-अलग जगहों पर रखी होगी, अपनी सारी एनर्जीज़ एक चीज़ में इन्वेस्ट करने की बजाय टेक्निकली 2-3 जगहों पर इन्वेस्ट की जाएगी थोड़ी थोड़ी, तो हम बच जाते हैं उस डिज़ास्टर से, उस तबाही से। और अगर फ़ायदा होगा तो भी हमें फ़ायदा पहुंचता रहेगा और हम उसको आप बेनिफिट ले लेंगे। अब कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें, बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। अब एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से देखा जाए तो क्या कलेक्ट किया जाएगा? क्या सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी? नहीं। जिस तरह से लाइफ में आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी एक शख्स को लेकर आप सर्वाइव करना चाहें, आप नहीं कर सकते। किसी एक चीज़ को लेकर सर्वाइव करना चाहें, आप सिर्फ चावल ही खाई जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मिर्चें ही खाई जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी, मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ चीनी खाई जा रहे हैं तो बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक ही चीज़ कलेक्ट करते जाएंगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करीब से किसी को किल करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दूर से डिस्टेंस से किल करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके अंदर अगर बैलेंस होगा तो ही आपकी गेम अच्छी चल सकती है। सेम लाइफ में भी अगर बैलेंस होगा, कहाँ पे आपको गुस्से की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्यार से बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको नखरे दिखाने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको डांटने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस्ड होंगी तो लाइफ अच्छी चलेगी। बैलेंस नहीं होंगी, जितने भी अच्छे हों और जितना भी अच्छा सामने वाला हो, आपकी लाइफ कभी भी उनके साथ अच्छी नहीं गुजरेगी। अच्छा, ये गेम खेलते हुए एक बात और जहन में आई है तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र करते जाते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा ही नहीं, कलेक्शन ही हो रही है जिसके बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। अक्सर लोग कहते हैं कि गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, बुरी होती हैं। किसी का कोई आजकल बच्चे मर्डर कर रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, तो इन गेम्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। गेम का इम्पैक्ट होता है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी लाइफ का इम्पैक्ट होता है। जब डिटेल देखी जाती है, जब हम वो होता है ना इमोशनल लम्हे से बाहर निकलते हैं और डिटेलिंग देखी जाती है, तो उन केसेस के अंदर कभी भी गेम की वजह से ऐसा नहीं होता। उनकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही होती है जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और मल्टीपल रीजंस होती हैं उनकी वजह से ये करते हैं। हाँ, ये गेम एडिक्शन ज़रूर काज करती हैं। ये गेम आपको, अगर आप दिन में 2 घंटे खेलते हैं ना, 2 घंटे के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई साहब आपने 2 घंटे खेल लिए, उसके बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम जब लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे होते हैं ना, लाखों मैसेजेस आते हैं हमारे पास, हमने कोई ऐप इंस्टॉल किया, वो हमसे हम पूछते हैं कि आपकी प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब करेंगे, आपकी पिक्चर्स हम देख सकते हैं, आपके ऑडियोज़ हम देख सकते हैं।
मैसेजेस इंग्लिश में लिखे होते हैं, हम में से पाकिस्तानी कोई भी नहीं पढ़ता, हम ओके कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन गेम्स में भी हम करते हैं। इसके अंदर हर 2 घंटे के बाद आपको आता है कि आज पूरे दिन में आपने 2 घंटे खेल लिए, उसके बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ये गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि हमें एडिक्शन हो गई होती है, वैसे ही जैसे किसी को जुआ खेलने की एडिक्शन हो जाती है, गेम्स बिल्कुल वैसी होती हैं। जुआ लोग ज़्यादा क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो लोगों को एक्साइटेड रखती हैं, इंटरेस्ट अपना बिल्ड करती हैं। आपको होता है कि हम चांस के ऊपर हैं, हमने दिन में जुआ खेला, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसमें हमारी लक चलेगी और हम उसमें बच जाएंगे। जैसे जो लोग जुआ के अंदर भी करप्शन करते हैं, पहली दफ़ा जब आप जुआ खेलने जाते हैं ना, वो आपको करप्शन करके जितवा देते हैं। उनके पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं, आपको लगता है ओहो हमारा तो पैसा डबल हो गया, हमें खेलना चाहिए, और हम बार बार वो खेलते रहते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स हम हारते हैं। जितनी रकम हमने एक दफ़ा जीत कर कमाई होती है, उससे डबल ट्रिपल हम हार कर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो एक दफ़ा जीतने का जो नशा होता है ना, वो इंसान को मजबूर करता है कि आप बार बार करें, शायद मैं इस दफ़ा हो जाऊँ, शायद मैं इस दफ़ा हो जाऊँ। सेम इसी तरह से गेम्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप गेम खेलते हैं, आप जितने भी प्रो प्लेयर हैं, हर दफ़ा आप जीतेंगे, आप चिकन डिनर करेंगे। कोई टाइम ऐसा होगा दिन में 1-2 दफ़ा के लाजमी आपकी टीम, अगर आप खेल रहे हैं ना, तो चिकन डिनर करेगी। तो उस चिकन डिनर के लिए और ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किल करें, ये वही एक्साइटमेंट, वही इंटरेस्ट इस गेम के अंदर लोगों को बनाए रखता है अपने पास। दूसरी मेन चीज़, आजकल डिप्रेशन की, सुसाइड करने की एक बहुत बड़ी रीज़न है बोर्डम। जब लोग बोर हो जाते हैं ना, तो उनका दिल करता है कि बस अब ख़त्म हो गया, अब हमने और क्या करना है, हम ज़िंदगी में बोर रह रहे हैं, कोई आसपास नहीं है दोस्त, और आप क्या करते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। अगर आप अभी गूगल करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने बोर्डम की वजह से आजकल सुसाइड कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग ये लोग ज़्यादा हैं जो बोर्डम का शिकार होकर डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो ये गेम्स अगर देखा जाए तो उस बोर्डम से लोगों को निकालने के लिए काम आ सकती हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ की अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर। सेम इसी तरह से जब हम गेम खेलते हैं, उसकी भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। आप किन चीज़ों को अपने लिए अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पेपर्स हैं और आप सारा दिन इस पर लगे हैं, ऑब्वियसली ये आपके लिए नेगेटिव चीज़ है, ये हेल्दी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बोर्डम को भगाने के लिए, या किसी लम्हे जब आप नेगेटिविटी के अंदर जाते हैं, कोई याद आने लगती है, कोई चीज़ तंग करती है, किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं कुछ वक्त के लिए सिर्फ, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करती है, मैटर करती है आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे इसको ऑब्ज़र्व करके इसको अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, मैटर करती हैं। इस गेम में देखें, 2 प्लेयर्स जो हैं वो ऑफलाइन चले गए हुए हैं, और जो सेकंड नंबर वाला प्लेयर है उसको कोई आकर किल कर रहा है। सेम इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ के अंदर हॉल्ट पे चले जाते हैं, ब्रेक पे चले जाते हैं, स्टैंड कर जाते हैं एक जगह पर, खड़े हो जाते हैं एक जगह पर, आगे नहीं बढ़ते, हमारे साथ भी ये होता है। पीछे से आने वाला रश हमें अपने कदमों में रोंकता चला जाता है, और जब हम उठते हैं तो हम उस जगह पर नहीं होते जहाँ पर हम वहाँ खड़े होने से पहले होते हैं। हम उस जगह पर नहीं होते हैं जहाँ हम चाहते हैं होना, और फिर बहुत लंबा अरसा दरकार होता है हमें उस जगह से निकलने के लिए। कभी भी अगर आप इतनी एनर्जी है कि आप रीढ़ सकते हैं, आप रेंग सकते हैं, तो रेंगते रहें, आप रिड़ते रहें, आप घुटनों के बल आगे की तरफ बढ़ते रहें, लेकिन बढ़ते रहें। जहाँ हम रुक जाते हैं फिर हमें डबल ट्रिपल एनर्जी दरकार होती है उस जगह से वापस आने के लिए, वापस सरवाइव करने के लिए, वापस निकलने के लिए। और जब यहाँ पर जैसे कि लोग हैं, तो प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप दूसरों को जाकर रिवाइव कर दें, क्योंकि कोई पता नहीं होता, किसी लम्हे आप मुश्किल के अंदर आ जाते हैं, आपको रिवाइव की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने उसे ऑलरेडी रिवाइव किया होगा तो ही वो आपको रिवाइव कर सकते हैं और आप दोबारा उस गेम में आ सकते हैं। सेम लाइफ़ के अंदर भी अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को निकालेंगे, तो ही वो हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। हम इसे ह्यूमैनिटी का नाम देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वसीलों से वही काम जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। हम अपने लिए वो बुनियाद मजबूत कर रहे होते हैं जो हमारे काम आ सकती है, और हम किसी और के लिए नहीं करते। हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं। हम उसे नाम देते हैं कि हमने फ़लाँ के लिए ये किया, फ़लाँ के लिए ये किया। अगर देखा जाए डीपली
इन रूट में जाकर तो हमें पता चलेगा कि ये सारे काम जो होते हैं वो हम अपने लिए कर रहे होते हैं। तो ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी स्मार्टनेस है कि हम इन सारी चीज़ों को सही टाइम के ऊपर करके अपने लिए मज़ीद बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। ये गेम और लाइफ स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस पे चलती है। वो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था बायो में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ज़्यादा ताकतवर जानवर होते हैं जिनकी लंबे गर्दनें होती हैं वो सर्वाइव कर देते हैं कहत के अंदर। अगर नीचे से जितने भी दरख्त होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डार्विन कहता है, तो वो जो लंबी गर्दनों वाले जानवर होते हैं, ज़ेब्राज होते हैं, कैमल होते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं उस माहौल के अंदर। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो जिस माहौल में ज़्यादा फिट हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आज के टाइम पीरियड में सर्वाइवल ऑफ द वाइजेस्ट है। जो जितना ज़्यादा वाइज होगा, जो जितना ज़्यादा वाइजनेस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करेगा, वो इस लाइफ के अंदर, वो इस दुनिया के अंदर, वो इस टाइम पीरियड के अंदर इस प्लेनेट पे सर्वाइव करेगा। अदरवाइज़ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ ये चीज़ चल रही है। हार्ड वर्क का बहुत दूर की बात हो गई है, सिर्फ स्मार्ट वर्क काम करता है। अगर स्मार्ट वर्क आपको आता है तो आप घर बैठे हुए भी लाखों दर्जनों रुपया कमा सकते हैं, लाखों दर्जनों लोगं को अपनी उंगली पे घुमा सकते हैं, चीज़ों को अपने मुताबिक कर सकते हैं। आपको इतना रुलने खुलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हार्डवर्क काम करता होता तो हमारे जितने भी मज़दूर बहन भाई हैं, काश्तकार हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त दौलत होती, उनके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त हर रिसोर्सेज अवेलेबल होते। लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती है। एक टाइम पीरियड आता है उनके पास डीज़ल डालने के, पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं होते हैं ताकि वो अपनी फसलों को पानी लगा सकें, और फिर वो उधार उठाते हैं, फिर उनकी फसल बिकती है, फिर उसके ऊपर वो चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हार्डवर्क होता है। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने जैसे व्यापारी इस्तेमाल करके बातें और अपना लहजा और अपनी कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके लोगों को यूज़ करके अपने फ़ायदे निकालते हैं, उन्होंने कैसे वही अपनी चीज़ से, अपनी काश्त की हुई चीज़ से काम निकालना है, और वही उनके लिए कोई और शख्स करता है, उनसे ज़्यादा बेनिफिट उठा लेता है, जो कि घर बैठा होता है जब वो तपती दोपहरों के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये वक्त है सर्वाइवल ऑफ द वाइजेस्ट का। जो सबसे ज़्यादा वाइज है वो सर्वाइव करेगा, जो वाइज नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। सेम वही हाल इस गेम के अंदर है। अगर आप वाइज हैं तो आप एंड तक गेम में सर्वाइव करेंगे, और ऐसा हो सकता है एंड पे जब आप गेम के अंदर जाएंगे तो आपकी वाइजनेस की वजह से आप वहाँ पर खड़े होंगे, और जो प्रो प्लेयर होगा वो कहीं जोन में आके किल होकर ख़त्म हो जाएगा, और आपको एक किल किए बगैर भी चिकन डिनर मिल जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप इम्पल्सिव होकर काम करेंगे तो आप पहले हल्ले के अंदर ही बाहर। I got supplies. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो इस गेम और लाइफ की ऑब्जर्वेशन में देखने को मिली एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि जिस तरह इस गेम में होता है ना, एनिमी आते हैं, आप उसके साथ सलाम दुआ नहीं करते हैं, मिलाते नहीं हैं हाथ से हाथ, बातें शातें नहीं करते हैं, और उसके बाद उसे आहिस्ता 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 जहर दे देते हैं। सेम लाइफ में ऐसा होता है कि आपको मौका नहीं मिलता, आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, हेलो होता है, गुड बाय होता है। लाइफ की स्टोरी भी दो चीज़ों के दरमियान इवॉल्व करती है, हेलो गुड बाय, ये दो चीज़ें होती हैं। दरमियान में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लव यही है, हेलो गुड बाय। आँख पलक झपकने जितनी कहानी होती है हमारी दूसरे लोगों के साथ, इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। नेक्स्ट, ये मैटर नहीं करता, हाँ अगर आपको पता है तो चीज़ें आपके पास, आपकी जो कलेक्शन, आपने जो गन्स उठाई हैं वो ज़रूर मैटर करती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खेलना इतना अच्छा आता है कि वो कोई भी गन पकड़ते हैं, वो प्रो प्लेयर्स होते हैं, वो अच्छे से किल कर लेते हैं, वो गेम को विन कर लेते हैं। सेम लाइफ के अंदर भी हमें ये होता है, हमारे पास ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे पास ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इतने पैसे नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, हमारे पास ये अच्छा नहीं है, हम ये गेम नहीं खेल सकते। हम
हम आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने अच्छे कार्ड पकड़े हुए हैं, पर आपके पास जो भी कार्ड है हाथ के अंदर, आप उनको कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं मैटर करता है। यहाँ पर आपके पास शॉटगन है इस गेम के अंदर, या एयर ड्रॉप भी आपने लूट कर लिया हुआ है, बहुत अच्छी गन्स आपके पास हैं, लेकिन अगर किसी को खेलना नहीं आता ना, तो अगला बंदा यूएमपी गन से, जो कि बहुत छोटी सी गन है, हर घर में आपको 3-3 पड़ी हुई भी कभी कभी मिल जाती हैं, उससे भी वो आपको किल कर जाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। स्किल्स मैटर करती हैं आपके पास, आपके इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स एट द फर्स्ट हैंड मैटर नहीं करते। स्किल्स हैं, आप किसी भी तरीके से उनको यूटिलाइज़ करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उस लाइफ को, उस गेम को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी प्लान्स के ऊपर नहीं चलती है। सेम इसी तरह से ये गेम्स भी सिर्फ प्लान्स के ऊपर नहीं चलती है, हमें वही चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है जो अवेलेबल होती हैं। हमारे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं, वो सबसे बड़ी हमारे लिए पावर होते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए स्किल का काम करते हैं। अगर हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, अगर वो हमारे लिए काम नहीं आते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। जिस तरह से इस गेम में हर टाइम आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, आप एक शेल के अंदर, एक कवर के अंदर नहीं रह सकते कि हम उसके अंदर रह लेंगे। अगर आप वहाँ बैठे हुए भी हैं तो डेंजर एनिमी आपको ढूंढता ढूंढता Watch भी out! आपके शेल तक, आपकी शेल्टर तक पहुँच जाएगा। सेम लाइफ भी यही चीज़ को डिपिक्ट करती है। सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ एक सुपरस्टिशन की तरह है, एक वहम की तरह, एक Watch तोहमात की तरह है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, कुदरत में, फितरत में एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही हम इंसान और इंसानों के बच्चे इसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम डेंजर को अवॉइड करेंगे तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं रहती है, बल्कि ये इस टाइम पीरियड में हमारे लिए ख़तरा साबित होती है, लॉन्ग रन में, लंबी ज़िंदगी के लिए, बड़े टाइम पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर की ज़रूरत है। अगर हम ख़तरा ज़ाहिर करेंगे कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, सिक्योरिटी की, शेल्टर की उनको ज़रूरत है, और हर वक्त आप प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे उन बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उन बच्चों के अंदर बहुत सी और चीज़ें अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, वो माँ बाप के मरहूने मिन्नत रह जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। एडवेंचर की तरह, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको एडवेंचर करना पड़ता है, आपको ख़तरात की तरफ जाना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क टेकिंग के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सेम वही इस गेम के अंदर है, रिस्क टेकिंग के बगैर आप इस गेम को अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते, आप एक प्रो प्लेयर नहीं बन सकते हैं, आप इस गेम में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और आखिर में, इस गेम की तरह ख़ुद को हर दफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी ख़ुद को लाइटन अप करने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि जब हम लाइटन अप करते हैं ख़ुद को, तो ये हमारे लिए लाइफ सेवर का काम करती है, हमें बचाती है इस ज़िंदगी से, ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात से, हमें सोचने का वक्त देती है, और फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर ले सकते हैं, ख़ुद ब खुद हमारे पास सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ुद को हर वक्त 100% सीरियस लेने की ज़िंदगी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी नोट पर आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आप जाकर इस वीडियो को एंजॉय करें आप।
Watch out! यार आज हम पक्की जगह जाने हैं। पक्की यार आज हम भाई आज वाले तो साफ साफ Watch out! चला भाई